अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जोहर वीडियोस पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि एंड टर्म असेसमेंट के असाइनमेंट को हल करके कहाँ और कैसे भेजना है, पर्थ किस तरह फिल करना है, एफिडेविट मतलब हलफनामा किस तरह फिल करना है। ये तमाम बातें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि अच्छी तरह समझ सकें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पसंद आने पर लाइक कर दें। स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आपको रोल नंबर स्लिप आपके घर के पते पर भेज दी होगी। अगर नहीं भेजी तो आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर ली होगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने कोर्स कोड जो कि 6 कोर्स कोड हैं, जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर है बीएड 1.5 साल का, वो मैंने अपने कोर्स कोड के तमाम एंट्रेंस असेसमेंट हल कर ली हैं। अब इनको भेजने का तरीका ये है, सबसे पहले आपने असाइनमेंट लिख ली, उसके बाद आपने हर मश्क के साथ 3-3 परत लगाने हैं। जैसा कि परत फिल करने का तरीका बहुत इजी है, क्योंकि आप पहले भी ऐसे परत फिल करते रहे हैं। तो पहले आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद रोल नंबर लिखना है, उसके बाद आपने पूरा पता बताना है, लिखना है, उसके बाद कोर्स कोड लिखना है, उसके बाद अपना कोड नंबर यानी कोर्स का नाम आपका बी या 1.5 साल है, फॉर एग्जांपल ये तो मेरा है, आप जो आपका वो आप लिख दें। उसके बाद कोड नंबर, किस कोड की आपने असाइनमेंट लिखी, उसके बाद मश्क नंबर, ये क्योंकि एंड टर्म असेसमेंट है इसलिए आपने एंड टर्म असेसमेंट लिखनी। थोड़ा ये जो पोर्शन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपने नाम ट्यूटर की जगह पर आपने रीजनल ऑफिस जो भी आपका हो, भावलपुर जैसे कि मैंने भावलपुर लिखा, आप लाहौर जैसा कि पेशावर, रावलपिंडी जो भी हो वो लिख दें। उसके बाद आप मुकम्मल पता ट्यूटर, यानी यहाँ पे आपने वो रीजनल ऑफिस का पता लिखना है जो कि आपके रोल नंबर की स्लिप पर है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपने पता यहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरह आपने 3-3 परत फिल करके अपनी असाइनमेंट के साथ अटैच कर देने हैं। ये इसी तरह फिल करके जितने भी कोर्स कोड हैं, हर कोर्स कोड की जो असाइनमेंट है उसके साथ 3-3 परत लगाने हैं। ये फिल करने के बाद एक जो मेन इशू बच्चों का आ रहा है वो है हल्फनामा यानी एफिडेविट। ये कैसे फिल करना है, इसमें क्या इश्यूज़ हैं, ये भी आपको मैं बताता हूँ। बयान हल्फी का जो ये पेज है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकला के इसको फिल कर सकते हैं। इसको बहुत ही ईजी से आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम है, जो सा प्रोग्राम है वो लिख देना है। उसके बाद रोल नंबर को वो लिख देना है, अपना नाम लिख देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, वालिद का नाम लिख देना है। यहाँ पे अपने कोर्स कोड लिखने हैं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीएड है, तो इसलिए मैंने ये फर्स्ट लिखे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स कोड लिखे हैं। स्टूडेंट्स हैं जिनके रीअपीयर हैं, अगेन रीअपीयर हैं, उनको आपने इस पोर्शन में लिखना है। अगर फ्रेश हैं तो आपने इस पोर्शन में मेंशन कर दें। जैसे कि मैं फ्रेश हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने सिग्नेचर कर देने हैं, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। अगर है तो लिख दें, अदरवाइज़ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद आपने मुकम्मल पता लिखना है, उसके बाद आपने तारीख की रवानगी लिख देनी है। ये हो गया एफिडेविट। इसका मैं दोबारा बता दूं कि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बयान हल्फी फिल करने के बाद ये सिर्फ एक फिल करना है, तमाम असाइनमेंट के साथ सिर्फ एक फिल करके आपने इसको लिफाफे में डाल देना है। आपने इस तरह का खाकी लिफाफा लेना है, उसमें ये तमाम असाइनमेंट्स डाल देनी है। डालने के बाद आपने फ्राम यानी कि आपने अपना पता लिखना है यहाँ पे। जैसे कि मैंने अपना नेम लिखा है, सन ऑफ, उसके बाद रोल नंबर लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, फ़ोन नंबर ज़रूर मेंशन करना आपने, यह यूनिवर्सिटी की तरफ से हदायत जारी की गई। उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने कोर्स कोड अच्छी तरह मेंशन करने हैं। कोर्स कोड अच्छी तरह मेंशन करने का मतलब ये है कि उनको पता चल जाएगा आपका सेमेस्टर कौन सा है और प्रोग्राम कौन सा है। ये हो गया कि फ्राम किसकी तरफ से जा रहा है। उसके बाद आपने लिखना है टू। उसके बाद है टू कि आपने कहाँ भेजना है। ये आप यहाँ पे मुलाहिजा कर सकते हैं कि आपकी रोल नंबर स्लिप पर या लास्ट पे या मेंशन है टू। आपने जो ये पता दिया हुआ है यहाँ लिख देना है, लिखना भी है, और उसके बाद आपने इसको यहाँ से कट करके उसको भी यहाँ पेस्ट करना है। इसलिए लिखना है क्योंकि कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि आप अगर गम स्टिक से यहाँ पेस्ट करेंगे तो किसी भी वजह से ये पेस्ट की हुई जो कट है ये उतर भी सकता है। तो इसलिए आप ज़रूर ये साथ लिख भी दें ताकि आपकी जो यानी कि सेफ्टी है वो ठीक रहे।
तो स्टूडेंट्स, मैंने जो रोल नंबर स्लिप से जो एड्रेस दिया हुआ था वो कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। ये आप यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने देख लिया। उसके बाद आपने इसको एनवेलप को किसी भी तरीके से यहाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस यहाँ से गम स्टिक से इसको क्लोज़ कर देता हूँ, या आप स्टेपलर से इसको स्टेपलर कर सकते हैं। स्टेपलर करने के बाद आपने अपने करीबी पोस्ट ऑफिस जाके इसको पोस्ट कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से ही आप भेजें, और आपने ये 18 तारीख से पहले पहले भेजनी, ताकि क्योंकि 1 या 2 दिन वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि 18 तारीख से पहले पहले आप पोस्ट कर दें। पोस्ट करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस से इस तरह की स्लिप मिलेगी। ये इस तरह की स्लिप आपने संभाल के रखनी है जब तक आपका रिज़ल्ट ना आ जाए, क्योंकि कल को ये इशू बन सकता है कि आपने सबमिट नहीं कराई, तो आपके पास ये एक सबूत है कि हमने अपनी जो असाइनमेंट है वो बाय पोस्ट या बाय TCS किसी भी तरह पोस्ट की थी। बाय हैंड वो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था तमाम प्रोसीजर के किस तरह आपने असाइनमेंट्स लिख कर भेजनी है। उम्मीद है कि आपके तमाम तरह समझ आ गई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।